सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना आज का रूटीन स्टार्ट हो रहा है। तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा, देख सकते हो 8:20 हो रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 5 मिनट बैठ कर के आराम से सुकून से पानी वानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने आप को रेडी करती हूँ आगे के काम के लिए, क्योंकि सुबह का जो काम होता है इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं मतलब टाइम ऐसे बीत जाता है सुबह वाला, पता ही नहीं चलता है। तो बस फटाफट से मैं लग गई हूँ घर को सेट करने के लिए। और ये काम ना फर्स्ट होता है कि मतलब अगर सुबह आपको फ्रेश फ़ील करना है तो सबसे पहले आप अपने घर को सेट कर लो, क्योंकि घर अगर सेट रहेगा तभी आपका मन भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आज ना बच्चों को टिफ़िन में आज सुबह वाला रूटीन जो है मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था उठने में और आज ऐसा मन भी नहीं था। तो मैं बोली कि नहीं चलो, अब बच्चे चले गए हैं, बच्चे चले जाने के बाद ना घर शांत-शांत सा हो जाता है। तो लगता है फिर क्या ही करें, चलो इसमें एटलीस्ट हम बिज़ी तो हो जाएँगे ना। तो मेरा बस वही रहता है कि बच्चों को एक बार सुकून से भेज दो स्कूल, उसके बाद तो फिर काम चलता ही रहेगा। बच्चे चले गए हैं और अब आ गई थी, एक रूम मैंने सही कर दिया है, सोफ़ा वगैरह सब कुछ झाड़ करके ना सेट कर दिया है। और सच में घर एक बार सेट हो जाता है तो देखने में कितना अच्छा लग जाता है ना। बस एक बार आप सेट कर दो, झाड़ू-वाड़ू तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन जैसे ही घर सेट हो जाता है, बेड वगैरह सब सही हो जाता है ना, उसके बाद से ना फिर अच्छा लगने लग जाता है, रूम वगैरह भी सही लगने लग जाता है, व्यवस्थित दिखने लग जाता है। नहीं तो फिर इतना ज़्यादा मैसी-मैसी सा लगता है यार काम कब ख़त्म होंगे, वैसा वाला सीन क्रिएट होने लगता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रूम सही करी, उनका सोफ़ा कवर वग़ैरह हटा कर के सब कुछ सही की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। दूसरे रूम का भी मैंने बेड वग़ैरह सब कुछ सही किया। और उसके बाद जो बारी थी ना, इस रूम की बारी थी, तो ये इस रूम में ना ज़्यादातर गंदे होते नहीं हैं, बस सुबह-सुबह बच्चे हैं ना, यहीं पे बैठ कर के अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, बाकी का काम तो सारा उसी रूम में होता है, क्योंकि गर्मी है, तो एसी की वज़ह से ना सारे बच्चे मतलब बच्चे लोग ना उसी रूम में बैठते हैं। और फिर हमारा भी टाइम सारा उ उसी रूम में जाता है, इस रूम में बहुत ही मतलब कम होता है। और वैसे ठंडी के टाइम में इस रूम में ज़्यादा बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अपना पढ़ाई-लिखाई इसी में करते हैं, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, तो सारा टाइम उसी रूम में रहते हैं। और ख़ैर उन लोग का तो आधा से ज़्यादा टाइम तो स्कूल में ही निकल जाता है। उसके बाद फिर घर आओ तो ट्यूशन वगैरह ये वो सब कुछ लगा रहता है, तो फिर उनको अभी मस्ती करने का टाइम ही कहाँ है। वही समर वैकेशन में हम कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे, लग रहा था जैसे बच्चों का स्कूल कब खुले, परेशान करके रख दिए हैं, कोई भी काम समय पे होता नहीं है। और आजकल ऐसा हो गया ना, सारे काम ना समय पे भी हो जाते हैं और फटाफट से मतलब और भी होता है कि एक्स्ट्रा काम टाइम भी मिल जाता है कुछ और काम के लिए। सारा रूम वगैरह सब कुछ सही हो गया था, फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद जो बारी आ जाती है ना, वो किचन को सेट करने का, क्योंकि किचन में आज मैं बच्चों के टिफ़िन में बनाई थी आलू पराठा, जो कि ज़्यादा कुछ था नहीं बनाने के लिए सुबह में, क्योंकि आज इनको भी ना टिफ़िन लेकर के जाना नहीं था। आज बाहर में इनकी मतलब ऑफ़िस से पार्टी थी, तो ये बोले थे आज मुझे टिफ़िन नहीं लेकर के जाना है, तो मैं बोली चलो एटलीस्ट कि मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको भी जाना होता है ना, तो इनके लिए भी ना अलग से कुछ सोचना पड़ता है। वैसे आज मैं आलू पराठा बनाई थी और चटनी थी और दही था, तो मैं बोली कि चलो आराम से ये हो जाएगा हमारा सुबह का नाश्ता। और सिंपल सा मैं दाल-चावल और दोपहर के लिए भुजिया बना लूँगी आलू का, तो ये हमारा दोपहर का खाना भी हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, अच्छी-सी सब्ज़ी बनाओ ये वो, मतलब एक रहता है ना कि हाँ, टिफ़िन में देना है तो थोड़ा और अच्छे से दो। फिर मैंने बनाना नहीं था तो उसको स्किप किया, इसलिए मैं उसकी वीडियोज़ भी शूट नहीं करी। और जो भी स्टफिंग वगैरह है वो तो मैं 1 दिन पहले से ही रेडी कर लेती हूँ। तो गाइज़, मैंने एक सवाल किया था आप सभी से, पता नहीं वैसे तो मेरे जवाब बहुत कम आते हैं वीडियोज़ पर, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रखती हूँ कि हाँ चलो कोई तो देखेगा, कोई तो रिप्लाई करेगा। तो बस आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ तो डालती हूँ, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो क्या मुझे नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को का मानना है कि चैनल पे शायद मतलब वो वर्क नहीं कर रहा होगा, शायद इसीलिए आपका व्यूज़ कम आता है, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह तो सब कुछ अच्छे होते हैं। और सच में मैंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, मेरे से डल-डल वाले लोग वीडियोज़ वही डेली रूटीन वाले डालते हैं, उस पे व्यूज़ बहुत अच्छे खासे होते हैं।
मैं सब कुछ अच्छा मतलब डालने का थंबनेल वगैरह सब कुछ लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं आते। या तो मेरे चैनल में कोई दिक्कत है, ऐसा है क्या? तो क्या मुझे नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए? प्लीज़ अगर जो लोग देख रहे होंगे, अगर मेरी वीडियो जहाँ तक अब आपने देखा है तो प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए या फिर इसी पे मुझे काम करना चाहिए, लगातार वीडियोज़ डालते रहना चाहिए? तो प्लीज़ बताइएगा। किचन साफ़ हो गई थी, बर्तन वग़ैरह भी मैंने खाली कर लिया था। अब जो बारी थी ना, किचन में जो भी बर्तन इकट्ठे हो गए थे उनको धोने की। बर्तन वग़ैरह धोने के बाद जो होता है ना, एक लगता है कि हाँ, चलो सुबह का जो भी काम है ना वो एट लीस्ट निपट गया है। सुबह का काम ख़त्म करना, एक तो होता है कि टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं तो सुकून भी मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी ना इसी काम को करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आ जाती है। और अब मैंने सारे बर्तन वग़ैरह भी धो लिए हैं। उसके बाद की जो बारी थी ना, पोछा लगाना या झाड़ू वग़ैरह सब कुछ हो गया है। सुबह में एक बार जो मेरा काम होता है झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े तो हैं, चलो एक बार इकट्ठा कर देती हूँ। रात में मशीन लगा देती हूँ। कपड़े मुझे हाथ से धुलने नहीं होते, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते एकदम धुलने नहीं होते हैं। जो इनका ऑफ़िस का कपड़ा होता है मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसा रहता है जैसे अभी जो मैं गाउन पहनी हूँ वो वाले कपड़े हैं वो मशीन में मैं नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर ना ऐसे भी धो तो अजीब-सा ही हो जाता है। अभी ये निकल गए हैं ऑफ़िस के लिए, और मेरी जो ये स्कूटी है ना, मुझे निकालने में बड़ा ही दिक्कत होती है अपने घर से, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप निकाल दिया कीजिए। तो ये बस अभी वही निकाल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइटेड होती है, तो मुझे निकालने में बड़ा ही दिक्कत होता है। तो अब ये भी ऑफ़िस निकल चुके हैं, और अब जो मेरा लास्ट काम रह गया था पोछे का, सारा काम तो हो गया था। अभी लास्ट काम हो गया है, बस पोछा लगाऊँगी और नहाने चली जाऊँगी। लेकिन उससे पहले भी एक होता है ना, देखो कुछ-कुछ क्लिप है ना जो ले भी नहीं पाई हूँ, तो उसके पहले होता है कि दोनों बाथरूम का जो फ़र्श होता है ना, उसे भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे अजीब-सा ही मतलब पैर में चिपचिपा जैसा लग रहा था, तो मैंने फिर से पानी वहाँ पे डाला और फिर से एक बार अच्छे से पोंछ ली हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा पानी डाल कर के पोंछो तो कोई भी अगर गंदा भी रहता है ना, वो अच्छे से निकल जाता है। सब जगह पोछा हो गई थी, सारे रूम में, किचन में अभी सुबह वाला जो पोछा होता है वो मोप से ही लगाती हूँ, बाकी रात वाली जो है ना वो बैठ कर के लगा लेती हूँ। गर्मी की वजह से नहीं तो मैं कब से सोच रही हूँ कि बैठ कर के पोछा लगाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बैठ कर के पोछा साफ़-सुथरा भी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस लगता है कि फटाफट से काम ख़त्म हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं बैठ कर के पोछा नहीं लगा पाती हूँ अभी। अभी सीधे मेरा जो पोछा होता है ना वैसे ही लगता है, मोप से। तो बस यहाँ पे पोछा हो गया था, और पोछा करने के बाद मैं ना सीधे चली गई थी नहाने के लिए। और अब मैं नहा कर के आ गई हूँ, क्योंकि ना उसके बाद फिर मैं नाइटी वग़ैरह पहनती हूँ ना, तो मुझे फिर वीडियो शूट करने का मन नहीं होता है। तो नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे अपना पूजा कंप्लीट करती हूँ, और 10 बजे तक, साढ़े 9 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करती हूँ, एक वीडियो जो है वो एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे बेटे का स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, तो यही टाइम होता है जो मैं अपने लिए निकालती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आज सुबह का ब्रेकफ़ास्ट। तो आप सब बताना आज आपने क्या खाया नाश्ते